सानू साडी धरती नाल जोड़दा है, जिहड़ा चिंतन सानू साडे समाज नाल जोड़दा है, साडी सभ्यता नाल जोड़दा है, साडी संस्कृति नाल जोड़दा है, साडे सभ्याचार नाल जोड़दा है, साडे पिता पुरखी जिहड़ा साडा पुरातन ज्ञान विज्ञान है उहदी विरासत नाल जोड़दा है। खेती विरासत मिशन उस सरोकार च पैदा होया जिहड़ा सरोकार जदों क्या गया, बाबे नानक ने भी क्या ऐसी मार पई कुरलाने तैंकी दर्द ना आया, बस उवें दा भाव कि पंजाब दे विच कोहराम मचिया होया है। या अमृता प्रीतम ने जिहड़ी गल वो कही सी, सेम उहियो विचार लगभग उहियो भाव कि उदों एक तीर होई सी पंजाब दी, तू लिख लिख मारे वैण, अज असी कहने अज भी लखां धीआं रो रहीआं ने। वो संदर्भ 47 च क्या सी अमृता प्रीतम ने, मैं 2000 के दहाके दे विच दी गल करांगा कि जदों कैंसर एक महामारी पंजाब दी बन गया, पंजाब च बीमारियां, पंजाब दे विच पानी का संकट, पंजाब दे विच वातावरण का संकट, पंजाब दे विच सेहत का संकट, पंजाब दे विच खेती का संकट, पंजाब दे विच किसानां दी खुदकशियां, ये तमाम चीज़ां मिला के पंजाब नूं एक संकट विच फसी हुई सभ्यता बनाता है। सन 1996-97 जो खेती विरासत मिशन की मुढ़ली फिकर चिंता शुरू की सी, जो मैं गल करता सी तो लोग मैनू कहते सी कि भई तुसीं क्यों लोगों को डरा रहे हो। लोगों ने मैनू यह भी पूछा, क्या तुहानू अमरीका पैसे दिंदा है? क्यों? तुसीं देश की फूड सिक्योरिटी खत्म करने की गल करते हो, हरे इनकलाब के खिलाफ बोलते हो, कुदरती खेती की गल करते हो, बिना कैमिकल बिना पैसटीसाइड्स की गल करते हो। तो मैं क्या सी कि जे बिना कैमिकल दे बिना पैसटीसाइड की गल करनी अगर एक गुनाह है तो मैं गुनाह किया। उस फिक्र दे विचों यह निकली गल। सन 1998-99 के आस पास पहली बारी पंजाब का ग्राउंड वाटर का डाटा थोड़ा मेरे हथ आया। मैं देखा डॉक्टर GS हीरा पंजाब PIU दे विच हुंदे सी, सॉइल डिपार्टमेंट विच कुछ चीज़ां उन्हां तों साझियां कीतियां, समझण की कोशिश की और इंज एक काफिला एक यात्रा शुरू हुई, जिहड़ी यात्रा पंजाब की दर्दी, किसानां की दर्दी, वातावरण की चेतना के लिए शुरू सी। सन 2000 एक संस्था बनी, कुछ कारणों तो उस संस्था तो मैं फिर बाहर निकलिया क्योंकि मैं एक लोक लहर खड़ी करना चाहता सी, एक सिंपल NGO नहीं। और सन 2005 के असी फिर खेती विरासत मिशन की स्थापना की। खेती विरासत मिशन की स्थापना के पिछे लोग पूछते हैं मूल कारण की है, तो मैं कहना करुणा। वो करुणा जी मैनू मेरे समाज के प्रति रवांदी है, दर्द होंदा मैनू कि पंजाब बीमारां दा सूबा बन गया। एक पंजाबी होने नाते मेरा जरा फिक्र है जो गल करदा वां कि पंजाब च हस्पतालों च भीड़ां ज़्यादा ने ते मेलियां च रौनकां घट ने। पंजाब दे विच सन 2002 दे विच हरकिशनपुरा पिंड वो बिक्री ते लगा। हरकिशनपुरा पिंड ने क्या विलेज फॉर सेल, यह जिला बठिंडा का पिंड है। सन 2005 दे विच पिंड मल सिंह वाला जिला मानसा उन्हें अपने आप बिक्री बिकाऊ घोषित किया, बिक्री ते लाता, अपने आप दिवालिया घोषित करता। इंज होर भी पिंडों के नाम, पिंड मुलापुर संधारसी है पटियाले जिले 2010 च उन्हें अनाउंस किया। लेकिन 2002 की गल करांगा, जो 2002 च हरकिशनपुरा ने अपने आप विकाऊ घोषित किया तो उदों ही जज्जल पिंड के एक मास्टर जरनैल सिंह जी, वो मैं उन्होंने मिलना मौका मिला और मास्टर जरनैल सिंह जी जज्जल पिंड जिला बठिंडा, उन्होंने मैंने कोई रजिस्टर विखाया कि मेरे और मेरे आले दुआले के पिंडों के यह जड़ियाँ लगभग 100 के आस पास मौतां सी, यह जड़ियाँ मौतां ने यह मौतां कैंसर के करके हुई ने।
मैं पूछा मास्टर जी ये किवें होया, तो मास्टर जी कहते कि किसी की डैथ हो गई, पिंड च मौत हो गई, शमशान घाट गए, उत्थे लोग गल्लां करते भी कैंसर नाल मर गया। एक दिन बाद होर किसी की डैथ हो गई, फिर शमशान घाट गए, वो कहते भी कैंसर नाल मर गया। वो कहते लगातार महीने च 5-6 डैथस हुई और आंढे गुआढ़ी पिंडां च भी हुई, सारियां कैंसर दे नाल। तो बाद उन्होंने मिलन तो बाद असी घोग होर तरह की, और जिहड़ा हरकिशनपुरा, मंडी खुद, रामनवास, वालियां वाली इन्हां पिंडां च असीं गए, सानूं ध्यान च आया बहुत बुरा हाल है। होर कुछ पिंडां च भी जाने का मौका मिलिया, और उदों मैं कह रहा सी पंजाब एक दिन खत्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, क्योंकि जिन्ने जहर असीं वरत रहे हैं। पंजाब हिंदुस्तान का 1.5% जोग्राफिकल एरिया है, और हिंदुस्तान के 18% पैसटीसाइड इस्तेमाल करता सी। जो मैं उदों डॉक्टरों को आके, डॉक्टर साहब तो मैं बाद मिले, पर जो मैं 1997 गलबात की, जो डॉक्टर मेरे मित्र से उन्होंने मैं कमला लगता सी, उन्होंने किसी ने पूछा महेंद्र जी कभी मैडिकल साइंस पढ़ी है? मैं क्या नहीं, मैं तो आर्ट्स का विद्यार्थी हाँ, कविता कहानी नाटक ही लिखता सी, नाटक ही करता वा। वो कहते फिर उही करो ना, तुम ये पंगा कित्थे लै रहे हो? मैं क्या जी क्यों? कहते देखो तुसी लोगों को डरा रहे हो, लोगों को दहशत ज़्यादा कर रहे हो। इसका कोई प्रमाण नहीं हैगा कि पैसटीसाइड्स करके कैंसर होता है, मौतां होंदियां ने, कोई प्रमाण नहीं हैगा। मैं उन्होंने सामने WHO की एक रिपोर्ट रखी कि अमरीका ने वियतनाम से हमला किया, 1966-67 के लड़ाई हुई, और अमरीका के हवाई जहाज़ों ने वियतनाम के उत्ते एजेंट ऑरेंज नाम का कैमिकल स्प्रे किया, और वो एजेंट ऑरेंज स्प्रे करने तो बाद 30 साल बाद भी जी पीढ़ी पैदा हो रही सी, 3rd जनरेशन, और लूली ते लंगड़ी पैदा हो रही सी। मैं क्या जे उत्थे ये कैमिकल बर्बादी फैला सकते हैं। DDT की गल ध्यान चाहिए मैनू कि DDT जो ईजाद की गई तो क्या गया कि एक मलेरिया को कंट्रोल करने का एक रामबाण मिल गया। हुण पक्का मलेरिया कंट्रोल, बीमारियां दूर, मौतां नहीं होणगियां मलेरिया दियां। और 1934 दे विच जॉन पॉल मुलर ने उन्होंने नोबल पुरस्कार दिता गया उसके आस पास, और 1962 आंदे आंदे पता लग गया कि जिन्होंने नोबल पुरस्कार दिता गया सी DDT के ईजाद करने वास्ते, वो तो ऐसा महा भयंकर मौत का एक समान लभ लिया जिहड़ा मनुख के खून के विचों, मां की छाती के दुध चों और नाड़ू चो होके अजन्मे बच्चे तक पहुँच रहा है। तो मैं उदों क्या सी कि जे DDT इंज कर सकता है तो किहड़े-किहड़े पैसटीसाइड्स ने, उसकी गल की। उत्थों मेरे चिंतन शुरू होया और खेती विरसा मिशन की स्थापना हुई। उस कारवां दे विच सानू हरतेज सिंह जी, अगर इत्थे किते बैठे ने क्या, हरजंट सिंह जी, हरजंट सिंह जी, हरतेज सिंह जी साथी शुरू च मिले, जैतों आ गए, अमरजीत शर्मा मिले, और 2005 के विच डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद नाल मुलाकात हुई। रब ने अपने आप बनाया, मैं कुछ नहीं किया, यह नानक ने किया, रब ने किया, वाहिगुरू ने किया। असी पिंगलवाड़ा नाल उवें मिलना हुंदा सी। 4 जून 2005 विच एक सैमीनार सी साडा बठिंडे विच, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों उत्ते, GM फसलों उत्ते। बीबी इंद्रजीत कौर नूं असीं सद्दिया, बीबी जी आए, बीबी जी ने संबोधन किया। जांदी वारी मैनूं कहंदे कि तू 10 दिन बाद पिंगलवाड़े का एक सैमीनार है और डिसेबिलिटी ते है, अपंगता ते, शरीरक अपंगता ते, तू आना है। मैं क्या आ जाएंगे जी, पर मैं डिसेबिलिटी की जिंदगी कभी काम नहीं किया, मैं पढ़िया भी नहीं कुछ। वो कहते नहीं तू आई। मैं सैमीनार तो पहुंचा, सारा दिन डॉक्टर बोलते रहे, मैं थले सामने सुनता रहा। शाम को होने लगी जो आखिरी सैशन से, बीबी जी को लगा उमिंदर सवेर का आया होया, उन्होंने मैनू सद लिया, आजा तू भी 5 मिनट बोल दे। उदों मैनू डॉक्टर SG काबरा जिहड़े साडे अंदोलन बहुत शुरू तो जुड़े सी, जयपुर के एक कैंसर हस्पताल के मुखी सी, अज रिटायर हो गए ने। डॉक्टर SG काबरा की मैनू याद आ गई स्टडी कि पैसटीसाइड किस तरह मां के खून च वड़ के, पिता के खून च वड़ के अगली संतान तक पहुँचता है और वो अपंगता पैदा करता है। मैं वो गल उत्थे रखी, सारे डॉक्टरों ने कहा नवी गल है। मैं कहा जी मैनू तो पता नहीं, मैं तो इन्ने की गल सुनी है, मैं तो सुनी सुनाई गल कर रहा, मैं किहड़ा रिसर्चर हाँ। कहते किन्ने की है? मैं कहा डॉक्टर SG काबरा ने। SG काबरा जी का सैमीनार रखा गया पिंगलवाड़े, काबरा साहब आए, उतों गल चली विकल्प की, तो मैं क्या विकल्प? कुदरती खेती। कौन सिखाएगा?
सुभाष पालेकर सिखाएगा, सुभाष पालेकर ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਇੰਜ ਕਾਫਲਾ ਬੰਦਾ ਗਿਆ, ਕਾਰਵਾ ਬੰਦਾ ਗਿਆ। और सुभाष पालेकर ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਦੋਂ 2005 ਵਿੱਚ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ 37 ਏਕੜ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕੁਝ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। और बीबी जी की हिम्मत, राजवीर जी सिंह जी की हिम्मत, उन्होंने फैसला किया पालेकर जी ने सुन के कि असीं कुदरती खेती करांगे। और इस तरीके नाल भगत पूरन सिंह कुदरती खेती फार्म की स्थापना हुई। खेती विरासत मिशन ने छोटे छोटे पुलों का रोल अदा किया, निके निके पुल रोल अदा किया है। मैं कह सकता जो मैं पहली बार कई डॉक्टरों को मिलिया सी, उन्होंने डॉक्टरों की पेस्टिसाइड से कोई स्टडी नहीं सी। WHO की किताब सी, मैं याद नहीं कि मैं डॉक्टर आजाद को गिफ्ट की कि नहीं की। WHO की बड़ी मोटी किताब सी, फोटोकॉपी करा के मैं पंजाब से कई डॉक्टरों को वंडिया सी, क्योंकि डॉक्टर कहते सी एविडेंस दो, एविडेंस तुसीं एविडेंस दसो कि पेस्टिसाइड करके बीमारियां होंदियां ने। और वो WHO की किताब ने सानू सहायता की। इस तरीके नाल चीज़ां शुरू हुई, कुदरती खेती की गल शुरू हुई और कुदरती खेती किसान जुड़ते गए, बहुत किसान जुड़े। अज साढ़े इतने कई लोग इतने, निर्मल जी भी शुरू, निर्मल जी कितने ने है कि हाँ, निर्मल जी भी 2005 के आखिर तक साढ़े जुड़ गए सी, होर कई किसान। और फिर बाद शुरू तो बजुर्ग किसान ही जुड़े साढ़े नाल। फिर हौली हौली कमलजीत हेर वर्गे नौजवान, यह साढ़े कोल 2010 2013 2013 मैंने फोन आया, मैं कमलजीत हेर एडवोकेट बोलता वा मुक्तसर तो, मैं कुदरती खेती शुरू करनी है। मैं कहा यार वो तो औखा काम है, सौखा काम नहीं है, वड्डा काम है, जिंदगी की गल है। मैं पहली गल कही सी, वो जिंदगी की गल है कमल जी, कली खेती की गल नहीं हैगी, कली टेक्नीक की गल नहीं कि तुसीं पेस्टिसाइड पाने बंद करते और तुसीं वो शुरू कर लिया कुदरती खेती हो गई। यह पूरी जिंदगी की गल है। इन्होंने मैनू बुलाया, छोटी जी मीटिंग हुई, उतों की जी मुक्तसर की बार एसोसीएशन का ऑफिस सी। कुछ लोगों ने मेरा मजाक भी उड़ाया, विरोध भी किया, जिवें भी होया। और फिर डॉक्टर ओम प्रकाश रुपेला जी साढ़े गुरु होए ने कुदरती खेती के साइंटिस्ट सी, उन्होंने सैमीनार होया, वर्कशॉप हुई जैतों में। कमलजीत हेर उत्थे आया, 3 दिन रहा और उस सैमीनार के विचों गल निकली। और कमलजीत हेर अज जो तुहाडे सामने कमलजीत हेर है, वो एडवोकेट कमलजीत हेर तो एक ऑर्गेनिक फार्मर कमलजीत हेर बनया। डॉक्टर आजाद जो मिले सी, डॉक्टर आजाद वो SMO सी और बहुत चेतन व्यक्ति सी। इस करके इन्होंने तो कोई सिखाया नहीं, मैं कुछ दसिया नहीं। हाँ, चीज़ां ध्यान च लैंदी कि डॉक्टर साहब आज स्टडीज़ है ने, आ चीज़ां पढ़ो। मैं बाकी लोगों ने मिलाता इन्होंने, बाकी इन्हों की अपनी हिम्मत सी, मेरे तो ज़्यादा जानते सी, ज़्यादा जानकारी सी, पूरा विजन सी। इस करके इन्हों तो ही मैं सीखिया। और डॉक्टर आजाद साडी रीढ़ की हड्डी बन के, साडा दिमाग बन के खेती विरासत मिशन का काम च लगे। अज कई लोग बैठे ने, वरिंदर जी बैठे ने, वरिंदर गुप्ता खन्ने तो आए ने। 2005 तो पहले जो मैं अनौपचारिक काम कर रहा सी नाभे, उदों तो जुड़ गए। इंज कि ये लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया, इंज ही कुछ कहते हैं ना जी, ए होया। और मैं कहना खेती विरासत मिशन एक करुणा का काफिला है, करुणा का काफिला है। सानू दर्द है अपने पंजाब के मरण की। असीं कहते हैं पंजाब एक मरती हुई सभ्यता बन गया। क्या चाहेंगे पंजाब खत्म होवे, पंजाब मरे? कोई नहीं चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा कि पंजाब खत्म होवे। लेकिन पंजाब की मरती हुई सभ्यता के लक्षण बन गए। पंजाब का पानी मुक चलिया या पानी जहरीला हो गया। पंजाब के पानी असी या मुकाता है या जहरीला करता है। पंजाब का हेठला पानी पीन जोगा नहीं। नदियां, छप्पड़, जौहड़, पंड, ढाब असी खत्म कर ले। पंजाब के पानी की जिंदगी खत्म हो गई। पंजाब के एक ब्यास नूं छड्ड के, रावी नूं छड्ड के किसी पानी के सोमे एक्वेटिक लाइफ नहीं हैगी, जिंदगी नहीं हैगी। पंजाब का नीर निर्जन हो गया, निर्जीवन हो गया। पंजाब की मिट्टी निर्जीव कर ली असी। और पंजाब की सभ्यता नूं जिंदा रखने वास्ते जिहड़े अगे संतान पैदा करने की जिहड़ी पुनर्रचना की रीप्रोडक्टिव हेल्थ का सिस्टम है, 120 मिलियन शुक्राणुओं की गिनती तो 120 मिलियन की एवरेज तो 20 मिलियन 20 मिलियन यानी कि 1 अरब 20 करोड़ तो 120 करोड़ है ना, 120 करोड़ तो कट के 20 करोड़ रह गए। यह जी चीज़ां होलियां हालात होए, यह पंजाब नूं एक मरदी हुई सभ्यता बनाते हैं।
सो एक पंजाबी होने के नाते यह मंच फिक्र है कि मैं अगर पंजाबी हाँ, मेरी रगा च खून दौड़ रहा पंजाबी है, मेरी शरीर की मिट्टी पंजाबी है, मेरी मात भाषा पंजाबी है, मेरी माँ पंजाबी है, तो मैनू ਇਹਦਾ कर्ज चुकाना चाहिए, इनू बचाने का हा का नारा मारना चाहिए, उपराला करना चाहिए। खेती विरासत मिशन पंजाब नू बचाने का उपराला है, खेती विरासत मिशन जिंदगी नू बचाने का उपराला है, खेती विरासत मिशन सरबत के भले की अरदास है। असी अरदास जाके गुरुद्वारा साहब करांगे और बाबे नानक के अगे हथ जोड़ के कहांगे कि बाबा नानक मैं तो खेतों च जहर पावांगा, आप जहर पावांगा, आप जहर खावांगा, दूजे नो जहर खवावांगा, सरबत का भला तू करी। यह किवें होएगा मित्रों? जहर वंडांगे, जहर खावांगे, जहर खवावांगे तो फिर पंजाब च कैंसर हस्पताल ही खुलणगे। जदों 25 साल पहले 20 साल पहले मैं काम शुरू किया सी, मोहन दई ओसवाल कैंसर हॉस्पिटल ते PGI चंडीगढ़ का एक कैंसर हस्पताल सी। अज पंजाब च थां थां ते साबन दी फैक्ट्रियां वर्गे कैंसर के हस्पताल ने। साडे मानयोग मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नूं मिलदे सी ते की मंगदे सी? एक कैंसर हस्पताल, PGI मंगदे सी, एम्स मंगदे सी। ज्यादा हस्पताल होना सेहतमंद समाज की जींदे समाज का लक्षण है या मरते हुए बीमार समाज का लक्षण है? पंजाब दे विच कैंसर हस्पतालों की गिनती वधी गई। फर्टिलिटी क्लिनिक्स जलंधर तुहाडा पूरे नॉर्थ इंडिया की राजधानी है फर्टिलिटी क्लिनिक्स की। मां की कुख 9.25 महीने समा पूरा करके जमन वाली पीढ़ी चली गई, 7वीं 8वीं पीढ़ी पैदा हो रही है और 7वीं 8वीं पीढ़ी को इनकूबेटर च रखना पैंदा, मशीना च रखना पैंदा और मशीना च रखने वास्ते टाइम नहीं मिलता, लाइन लंबी है, मशीना घट ने। इनकूबेटर अगे कभी बड़े बड़े हस्पतालों च होंदा सी, अज इनकूबेटर पंजाब के हर छोटे बड़े शहर च है। किडनी क्लिनिक्स, डायलिसिस सेंटर, किहड़े पंजाब के लक्षण ने? सो मित्रों, पंजाब नू बचाना है, यह खालसे की धरती है, नानक की धरती है, बचनी चाहिए। जो धर्म बचानी है, इंसानियत बचानी है तो पंजाब नू बचाना पेगा। और अगर पंजाब नू बचाना है तो कुदरती खेती, कुदरती जीवन शैली, कुदरती सेहत की रचना, ओदा एक आंदोलन खड़ा करना पेगा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़ना पेगा। साढ़े सारे का धर्म है, असी गुरुद्वारे जाइए, मंदिर जाइए, मत्था टेकीए, जो मर्जी करिए, पर जब तक असी अपनी किरत विच सरबत का भला नहीं लैके आते और साड़ी किरत विच सरबत का भला आएगा कुदरती खेती, कुदरती जीवन शैली, पंजाब की कुदरत नूं बचाने का उपराला करन नाल। असी बाबे नानक साडा प्रेरणा है, बाबा नानक साडा बाबा नानक है जिहदी करुणा का भाव खेती विरासत मिशन ने किया और असी कुदरती खेती नूं कहा यह कुदरती खेती नहीं है, नानक खेती है। असी कहने हैं नानक खेती है, असी कहने हैं वो खेती है जिहड़ी सरबत का भला करती है, किसान नूं शोषण मुक्त करती है, खाण वाले नूं शोषण मुक्त करती है, अमृत उगांदी है, अमृत खवांदी है, पानी नूं भी बचांदी है, वातावरण नूं बचांदी है, सूक्ष्म जीवां नूं बचांदी है। यह वो धरती है, यह वो उपराला है। सो मैं इस मौके ते बाबे नानक के 550 साल पूरे होने और सब सबब के नाल खेती विरासत मिशन के भी 15 साल पूरे हो रहे सी, तो असी दोनों नूं जोड़ के असी बाबे नानक के चरणों च आए, बाबे नानक की धरती ते आए कि बाबा नानक साडे सिर ते मेहर दा हथ रखी, साडे सिर ते मेहर दा हथ रखी। असी पंजाब नूं उपराला बचाने का जिहड़ा उपराला आरंभिया, कुदरती खेती दा उपराला जिहड़ा आरंभिया, वो तेरे आशीर्वाद नाल वो पूरा होवे, तेरी असीसां नाल वो पूरा होवे, असी पंजाब नूं चढ़दी कला च लिजा सकीए। सो साथियों, मैं बहुत धन्यवादी हाँ श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का, प्रधान श्री गोबिंद सिंह लोंगोवाल जी का, इत्थों के मैनेजर साहब का, जरनैल सिंह जी का, सानू सारी सुविधा दी। असी चाहते सी कि यह सैमीनार बाबे नानक की धरती ते होवे, गुरुद्वारा बेर साहब च होवे, क्योंकि रूहानीयत बाबे नानक की चरण छो प्राप्त धरती है। साडे भी जिंदगियां तर जाएगियां, साडी भी ये लहर जिहड़ी है तर जाएगी, कुछ कर जाएगी। इस करके असीं इत्थे आए हाँ। मैं
इस समय मैं जानता हूं मेरी भावना का कितना गुबार उमड़ रहा है। मैं लगता है जिंदगी का सब तो बड़ा सपना सी कि असी अपनी कौम लिए, अपने समाज लिए, अपने देश लिए, अपने सूबे लिए, पंजाब लिए कुछ कर सकीए। कुदरती खेती दी लहर असी सारिਆਂ ने अपनानी है। ਜਿਹੜੇ इत्थे लोग बैठे ने, जिन्नियां मावां बैठियां ने, मातावां बैठियां ने, मैं कहांगा वो संकल्प करन, वो गलती नाल भी कुमाता नहीं बननगियां, जहर नहीं परोसनगियां, कुदरती खेती का समान अपने परिवार नूं, अपने बच्चों नूं परोसनगियां। इस करके अपने अपने पति, अपने अपने पुत्र नाल गल करनगियां कि कुदरती खेती आरंभो, घर च कुदरती खेती आरंभना, और जिहड़े कुदरती खेती करते पे किसान ने उन्हां नाल जुड़ना, उन्हां सहायता करना। जिन्हें इत्थे मेरे भरा बैठे ने जिहड़े कुदरती खेती करते हैं बहुत वधिया, जिहड़े कुदरती खेती नहीं करते पे कुदरती खेती शुरू करन, और जिन्हां दी खेती नहीं हैगी, ग्राहक ने, वो कुदरती खेती करने वाले किसानां दी बाह फड़न। जदों मैं बाह फड़न दी किसान दी गल करदा, साडे सारिआं दे कोल फैमिली डॉक्टर होणगे। असीं गल करदे हां फैमिली फार्मर अपनाओ, कमलजीत हेयर, सुखविंदर पप्पी, निर्मल जी, रवदीप सिंह, तमाम होर कई दे नाम, स्वर्ण सिंह जी इत्थे बैठे ने, कैप्टन साहब बैठे ने, कई किसान, इन्हां दी बाह फड़न दी लोड़ है। ओ असीं बाहर एक बैनर लाया, असीं इन्हां किसानां दे ऋणी हां, इन्हां किसानां दे करके खेती विरासत मिशन दी होंद है। अगर उमिंदर दा कुछ है तो इन्हां किसानां दी बदौलत है, उन्हां दे खून पसीने दे तपस्या दे कारण है। क्योंकि तुसी कुदरती खेती का लड़ फड़िया और इन्हां किसानां नूं सब नूं बहुत कष्ट झेलने पे। वो फिर भावें अमरजीत शर्मा सी, वो भावें हरजंड सिंह सी, हरतेज सिंह सी, या कमलजीत हेयर, सारिआं नूं घरों विरोध सहना पिया, मजाक उड़वाया लोगों ने, लोगों तो घाटे खाधे। यूनिवर्सिटियां नूं जो काम करना चाहिए सी साडे किसानां ने किता। साडे किसानां ने हिम्मत मार के सारी कुदरती खेती की तकनीकां, अज कुदरती खेती की जरिए तकनीकां हैगियां ने, वो कुदरती की खेती की तकनीक किसी यूनिवर्सिटी ने नहीं कढ़ी, किसी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने नहीं तैयार की। वो सारिया तकनीकां कुदरती खेती के किसानां ने अपने हंडाइयां ने, अपने पिंडे के हंडाइयां ने, घाटे खाधे ने, नुकसान झले ने, मजाक उड़वाए ने, घरों विरोध किया, कर्ज सिर ते चक्या, रोए ने कल्ले कल्ले, कभी निराश भी होए ने। लेकिन इन्हां किसानां दी बदौलत अज कुदरती खेती की तकनीकां कामयाब होईयां ने। सो ए किसान साडे सूरमे ने, ए किसानां दे, इन्हां किसानां दे खेत साडे नवे तीर्थ ने, उन्हें पवित्र ने, उन्हां प्रति उन्हें श्रद्धा दे नाल जाना चाहिए है। सो मेरी इन्नी अरदास है, इन्नी बेनती है सारिआं नूं कि खेती विरासत मिशन नाल जुड़ो। खेती विरासत मिशन एक लोक लहर है, लोक लहर बढ़ाने में साढ़े तो कमी रह सकती है, गलतियां हो सकती हैं, मैं भी गलतियां कितियां होंगे कि इंसान हाँ, मेरे अंदर भी तमाम विकार हो सकते हैं, मैं गलतियां कितियां हो सकती ने, पर मेरी नीयत कभी खोट नहीं, खेती विरासत मिशन की कभी नीयत खोट नहीं। और असी सारी पोलिटिकल पार्टियां साडियां ने, और साडी कोई भी पोलिटिकल पार्टी नहीं, सारियां जातां साडियां ने, साडी कोई जात नहीं, असी सारियां तो उत्ते हाँ, सारियां दे विच हाँ। इस करके खेती विरासत मिशन दे जे लोग जुड़ना चाहन, मैं चाहांगा कि नौजवान पीढ़ी खड़ी होवे पंजाब नूं बचाउण दी। अज जिहड़ी नौजवान पीढ़ी हवाई जहाज फड़ फड़ के बाहर जा रही है, यह पंजाब दे उजाड़े का संकेत है, यह पंजाब की मरदी हुई सभ्यता का संकेत है, यह पंजाब का सरबत का भला नहीं करेगी। सो नौजवान पीढ़ी खेती नाल जुड़े, कुदरती खेती नाल जुड़े, कुदरत के उपराले नाल जुड़े। इहदी गल करते हुए मैं बेनती करांगा, खेती विरासत मिशन के 15 साल पूरे होते तुसीं सारे अपना आशीर्वाद देना जे, सारिਆਂ ने अपना हाथ साडे सिर ते रखना है, साडी भुलां नूं माफ़ी देनी है, साडी गलतियां नूं माफ़ी देनी है, और सानूं थापड़ा दे के जिहड़े किसानां दे बाहर पोस्टर लगे हो, जिन्हां दा पोस्टर 'च फोटो नहीं भी हैगा, मैं कईयां दे फोटो शक्लां देख रहा वां क्योंकि पोस्टर की लिमिटेशन हुंदी है, उन्हें सारे किसानों की पिठ ते हथ रखना है, उन्हें सारे किसानों को अगे बढ़ाना है। धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह।